कहानी कोलकाता में रहने वाले तारिणी बानो अध्याय की है। आज उनका रिटायरमेंट है। वह सबको बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई जॉब्स की है, लेकिन एक ही जगह पर सबसे ज्यादा समय बिताया। जब वह वहां से जा रहे थे, उनके एक साथी ने कहा कि वह उनकी कहानियों को याद करेगा। हमें पता चलता है कि तारिणी को कहानियां सुनाना बहुत पसंद है। जब तारिणी घर आते हैं तो वह अपने सामान को देखते हैं। तभी उनकी नजर एक पेन पर पड़ती है जो उनकी पत्नी अनुराधा ने उन्हें दिया था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि तारिणी के जन्मदिन पर उनकी पत्नी ने उन्हें यह पेन गिफ्ट किया था। अनुराधा चाहती थी कि तारिणी अपनी कहानियां लिखे, लेकिन वह कभी भी ऐसा नहीं कर पाए। आज तारिणी को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। फिर तारिणी की बेटी का कॉल आता है जो अमेरिका में रहती है। उसकी शादी हो गई है और वह चाहती है कि तारिणी अमेरिका आए, लेकिन तारिणी को अमेरिका पसंद नहीं है, इसलिए वह नहीं जाते। उनके भाई और भाभी उनका ख्याल रखते हैं। तारिणी रोज मार्केट जाते हैं और ताज़ा मछली लाते हैं क्योंकि उन्हें मछली बहुत पसंद है। अब रिटायरमेंट के बाद वह बोरियत महसूस कर रहे हैं, इसलिए वह सोचते हैं कि कोई नई नौकरी करेंगे। तभी उन्हें एक विज्ञापन दिखता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें एक स्टोरी टेलर की जरूरत है। यह देखकर तारिणी तय करते हैं कि वह इस काम के लिए आवेदन करेंगे। तारिणी अब उस जॉब को करने का फैसला करते हैं जो अहमदाबाद में है। वहां उनका रहने का भी इंतजाम होगा, इसलिए वह कोलकाता से अहमदाबाद आते हैं और गडरिया के घर जाते हैं जिसने यह विज्ञापन दिया था। जब तारिणी गडरिया से मिलते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि उसका स्कूल कहाँ है। तारिणी को लगता है कि उसे स्कूल में कहानी सुनाने के लिए बुलाया गया है, लेकिन गडरिया बताता है कि उसे स्कूल की जरूरत नहीं है। गडरिया कहता है कि उसे नींद नहीं आती और उसके पास एक बड़ा कॉटन का बिजनेस है जिसमें वह नरम गद्दे बनाता है, लेकिन उसे अपने बनाए गद्दों पर भी नींद नहीं आती। तारिणी उसे सलाह देते हैं कि उसे दवाइयां लेनी चाहिए, लेकिन गडरिया कहता है कि उसने सब कुछ ट्राई किया है, फिर भी नींद नहीं आती। फिर एक औरत कहती है कि जैसे छोटे बच्चे कहानी सुनते हुए सो जाते हैं, वैसे ही गडरिया को भी एक स्टोरी टेलर रखना चाहिए। गडरिया बताता है कि उसने कई लोग बुलाए थे, लेकिन किसी की कहानी सुनकर उसे नींद नहीं आई। तारिणी ये सुनकर कहते हैं कि वो कोशिश करेंगे कि उनकी कहानी सुनकर गडरिया को नींद आए। रात को जब तारिणी गडरिया को कहानी सुनाने जाते हैं तो वह खुद ही सो जाते हैं। फिर भी गडरिया उन्हें काम पर रख लेता है क्योंकि उसे लगता है कि तारिणी एक अच्छे इंसान है और उनकी कहानियों से उसे जल्दी नींद आ जाएगी। अगले दिन तारिणी मार्केट जाते हैं और वहां एक लाइब्रेरी देखते हैं। वह लाइब्रेरी में जाकर रविंद्रनाथ ठाकुर की किताबें पढ़ने लगते हैं। तारिणी लाइब्रेरी में एक महिला से मिलते हैं और उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस महिला से उन्हें पता चलता है कि पास में एक मछली मार्केट है। यह सुनकर तारिणी बहुत खुश होते हैं क्योंकि गडरिया के घर में सिर्फ वेजिटेबल खाना बनता था और उन्हें मछली बहुत पसंद है। तारिणी आज मछली खरीद कर लाते हैं और गडरिया के नौकर से कहते हैं कि वह मछली बनाकर उन्हें खिलाए, लेकिन गडरिया को इस बारे में न बताए। नौकर मान जाता है और तारिणी को मछली बनाकर देता है, लेकिन तारिणी को उस नौकर के हाथ की मछली इतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वह मछली बनाना ठीक से नहीं जानता। फिर भी तारे सोचते हैं कि अगर वह रोज बनाएगा तो आदत हो जाएगी। इसके बाद तारिणी रोज उस नौकर को मछली लाकर देने लगते हैं। एक रात गडरिया पूछता है कि क्या उसकी कहानियां असली है। तारिणी बताते हैं कि वह किसी भी टॉपिक पर कहानी बना सकते हैं क्योंकि उन्हें कहानी सुनाना बहुत पसंद है, लेकिन समस्या यह है कि वह कहानी लिख नहीं सकते। यह सुनकर गडरिया चकित होता है और पूछता है कि अगर तारिणी इतनी अच्छी कहानी सुना सकते हैं तो लिख क्यों नहीं सकते। के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर गडरिया अपनी कहानी बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत पैसे कमाए, लेकिन उसे सरस्वती नाम की लड़की से प्यार था। लेकिन सरस्वती ने उससे शादी नहीं की क्योंकि उसे पैसे वाला नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट चाहिए था। एक साल पहले सरस्वती के पति की मौत हो गई थी और अब वह फिर से गडरिया से मिली है, लेकिन आज भी उसे गडरिया में कोई रुचि नहीं है। तारिणी गडरिया को समझाते हैं कि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन गडरिया इसके लिए तैयार नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि गडरिया को यह पता चल गया था कि तारिणी मछली खा रहा है, लेकिन वह अपने नौकर को रोकता नहीं है और उसे कहता है कि वह तारिणी को मछली बनाकर खिलाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जब तारिणी लाइब्रेरी जाता है तो उसे पता चलता है कि एक लेखक गोरकी की कहानियां बहुत फेमस हो रही हैं।
जब वह उन कहानियों को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही कहानियां हैं जो उसने गडरिया को सुनाई थी। ये देखकर तारिणी बहुत चकित होता है कि गडरिया ने उसकी सारी कहानियां छाप दी है और वह अपने नाम से उन्हें प्रकाशित कर रहा है। तारिणी इस बारे में गडरिया से कुछ नहीं कहता। फिर दुर्गा पूजा का त्योहार आता है और तारिणी अपने घर वापस आता है। उसे देखकर सब लोग खुश होते हैं। जब सबको पता चलता है कि गडरिया ने तारिणी को धोखा दिया है तो वे गडरिया पर नाराज होते हैं। लेकिन तारिणी कहता है कि वह सिर्फ गडरिया के लिए कहानी सुनाता है और अगर गडरिया उस कहानी को सुनकर सो जाता है या छाप देता है तो इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुर्गा पूजा के बाद तारिणी वापस अहमदाबाद लौटता है और देखता है कि सरस्वती गडरिया से मिलने आई थी। सरस्वती बहुत खुश थी क्योंकि उसे पता चला था कि गडरिया एक लेखक है और उसे आर्टिस्ट लोग पसंद है। जब तारिणी वहां पहुंचता है तो गडरिया उसे देखकर डर जाता है। तारिणी सोचता है कि उसे सरस्वती के सामने नहीं बताना चाहिए कि वह एक स्टोरी टेलर है। अगर सरस्वती को पता चला कि वह कहानियां गडरिया की नहीं है तो वह समझ जाएगी। इसलिए तारिणी सरस्वती को यह नहीं बताता। इसके बाद वह अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है। फिर से उसकी रोज की जिंदगी शुरू होती है जहां वह रात को गडरिया को कहानी सुनाता है। लेकिन गडरिया को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, जिससे तारिणी परेशान हो जाता है। उसने कई सारी कहानियां सुनाई, फिर भी गडरिया को नींद नहीं आ रही। तारिणी फिर से लाइब्रेरी जाता है और वहां उस महिला से मिलता है। वह महिला तारिणी से पूछती है कि वह क्या करता है। तारिणी बताता है कि वह एक स्टोरी टेलर है और गडरिया को कहानियां सुनाता है। यह सुनकर महिला समझ जाती है कि गडरिया जो कहानियां लिखता है वे दरअसल तारिणी की है। वह महिला पूछती है कि अगर तारिणी इतनी अच्छी कहानियां सुनाता है तो वह खुद क्यों नहीं लिखता। तारिणी बताता है कि उसे डर था कि अगर उसने कहानी लिखी और लोगों को पसंद नहीं आई तो उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब उसे पता चला कि उसकी कहानियां लोगों को पसंद है और वे उन्हें पढ़ते भी हैं। फिर भी उसे नहीं पता कब वह अपनी कहानियां लिखने की हिम्मत जुटा पाएगा। घर जाकर तारिणी देखता है कि गडरिया बहुत बिजी है और अपने काम में व्यस्त रहता है, जिससे वह तारिणी से ज्यादा बात नहीं कर पा रहा। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और अब तारिणी खुद गडरिया से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसने 3 महीनों से उसे कहानी सुनाई है। गडरिया को अभी तक नींद नहीं आ रही है और इसका मतलब है कि तारिणी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। तारिणी नहीं चाहता कि गडरिया उसे ऐसे ही पैसे देता रहे, इसलिए वह यह काम जारी नहीं रख सकता। यह सुनकर गडरिया चकित होता है क्योंकि अगर तारिणी चला गया तो वह अपनी कहानियां कैसे लिखेगा। गडरिया तारिणी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तारिणी कहता है कि अगर उसकी कहानियां गडरिया को सुनाई नहीं जा सकती तो कहानी सुनाने का क्या फायदा। इसलिए तारिणी ने फैसला किया कि वह अपने बेटे के पास अमेरिका चला जाएगा। तारिणी अपना सामान पैक करता है और गडरिया की बिल्ली को भी अपने साथ ले जाता है क्योंकि उस बिल्ली को मछली बहुत पसंद थी, लेकिन गडरिया उसे मछली नहीं खिलाता था। फिर तारिणी कोलकाता आता है और हमें पता चलता है कि उसने गडरिया से झूठ बोला था। वह अमेरिका नहीं जा रहा था बल्कि कोलकाता ही आने वाला था। कोलकाता पहुंचने के बाद तारिणी अपनी रोज की जिंदगी जीने लगता है। कुछ दिन बाद हम गडरिया को देखते हैं जिसे एक इवेंट में बुलाया गया है। सब लोग उसके नॉवेल की वजह से खुश हैं और उससे कहते हैं कि वह एक कहानी सुनाए। तब एक आदमी गडरिया से पूछता है कि जो कहानियां वह सुनाता है क्या वे उसकी असली कहानियां हैं। गडरिया कहता है कि हाँ, ये सब उसकी खुद की कहानियां हैं। लेकिन सुनने के बाद लोग उसके खिलाफ केस फाइल करते हैं क्योंकि गडरिया ने जो कहानियां छापी थी वे असल में रविंद्रनाथ ठाकुर की थी। गडरिया को इसके बारे में पता ही नहीं था। उसे तो लगता था कि ये सारी कहानियां तारिणी की हैं। यहां हमें पता चलता है कि जब तारिणी को पता चला कि गडरिया उसकी कहानियां छाप रहा है और वह दुर्गा पूजा से वापस आ गया था, तो उसने जानबूझकर गडरिया को प्रणाथ की कहानी सुनाई। वह चाहता था कि गडरिया को उसकी धोखाधड़ी का सबक मिले, इसलिए तारिणी ने बिना गडरिया से बदला लिए ही अपनी बात कह दी। गडरिया ने तारिणी के साथ बड़ा खेल खेला था, लेकिन वह खुद ही तारिणी को धोखा दे रहा था, इसलिए वह कुछ नहीं कह सकता था। जब सरस्वती को यह सब पता चलता है तो वह गडरिया को छोड़कर चली जाती है क्योंकि वह किसी धोखेबाज के साथ रहना नहीं चाहती थी। इसके बाद गडरिया बहुत अकेला महसूस करता है, लेकिन इस पूरे हादसे से उसे एक बात समझ में आई, कहानी सुनाना या बनाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कहानी लिखना बहुत जरूरी है। इस बीच तारिणी के अंदर भी हिम्मत आ गई थी और उसने फैसला किया कि अब वह भी अपनी कहानियां लिखेगा। वह वही पेन निकालता है जो उसकी पत्नी ने उसे दिया था और उसी पेन से अपनी खुद की कहानी लिखने लगता है जो उसकी जिंदगी पर आधारित होती है। हम गडरिया को भी देखते हैं जो तारिणी की जिंदगी के ऊपर ही कहानी लिख रहा है। दोनों की कहानियां बहुत मिलती जुलती हैं। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। यह थी दे स्टोरी टेलर मूवी की कहानी। अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।